प्रिया शर्मा का लगभग 6 महीने पहले डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद वो पूरा ध्यान अपनी कंपनी में लगाती है, उसका पैकेज भी बढ़ता है और लेकिन कहीं न कहीं उसके जीवन में एक कमी थी, वो थी एक हमसफ़र की एक जीवन साथी की। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, हे ब्यूटीफुल। स्क्रीनशॉट में मेंशन होती हैं कुछ चीज़ें जिसमें वो ट्रैकिंग आईडी है, गोल्ड रिंग उसके लिए वो ऑर्डर किया हुआ है। 15 मार्च की बात, 15 मार्च को राहुल कपूर ये कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है और वो दिल्ली रहते हैं। कस्टम ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट किया एयरपोर्ट पे और ये कहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि उसके ये पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुश्किलों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया है और उस लड़की को इतना गिल्ट में डाल देता है। वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए ले चुका होता है। तो लास्ट 3 या 4 दिन बाद वो अपने ब्रदर को ये सारी कहानी बताती है और पता लगता है 7 अप्रैल 2024 को वो एक दिल्ली में एक FIR रजिस्टर्ड कराते हैं। आपके साथ एक स्कैम हुआ है और उस स्कैम का नाम दिया गया मैट्रिमोनियल स्कैम। प्रिया शर्मा की उम्र है 34 साल और प्रिया शर्मा एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत सही तरीके से अपना काम करती है। उसके बाद भी वो परेशान हो जाती है। परेशानी का कारण बनता है एक साइबर स्कैम, जो 50 लाख का स्कैम उसके साथ हुआ। शानदार ज़िंदगी चल रही थी। ये कहानी मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 की। प्रिया शर्मा का लगभग 6 महीने पहले डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद वो पूरा ध्यान अपनी कंपनी में लगाती है, उसका पैकेज भी बढ़ता है और 12 लाख रुपए पर एनम उसका पैकेज, कंपनी में एक अच्छी रेपुटेशन। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक कमी थी, वो थी एक हमसफ़र की एक जीवन साथी की कमी के चलते वो हालांकि काम में मन लगा भी रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको अकेलापन फील होता था और अलग अलग मैट्रिमोनियल ऐप्स पर वो अपना अकाउंट बनाती थी और शादी.com नाम के एप्लीकेशन पर तो उसने प्रीमियम मेंबरशिप भी ले रखी थी, जिसकी मेंबरशिप की कॉस्ट लगभग 3 महीने के लिए 5,000 रुपये थी, उसने दिया। और उसके बाद शायद रिजल्ट आना भी शुरू हुए। एक दिन उसके पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज पॉपअप होता है, क्योंकि प्रीमियम मेंबर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं और ये कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर भी डायरेक्ट मिल जाता है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, हे ब्यूटीफुल। वो उस मैसेज के बाद उस जिस भी व्यक्ति का मैसेज था वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है। प्रोफाइल में पाया जाता है हार्वर्ड से MBA किया हुआ एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 38 साल है, उसको मैसेज करता है। धीरे धीरे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। एक कारण ये भी था, वो लड़का NRI था और उसके बायो में ये लिखा हुआ था कि US बेस्ड है, अमेरिका में अपनी जॉब करता है, गूगल के साथ मिलकर गूगल कंपनी में कोई पोस्ट पर वो कार्यरत है। इसके साथ साथ वो जैसे ही बातें शुरू होती हैं, मार्च 2024 की ही घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1 मार्च या 2 मार्च की बात है। वो जैसे ही स्टार्ट होता है बातें करना, धीरे धीरे उनके बीच में प्यार भरी बातें स्टार्ट होती हैं और लगभग 6 या 7 मार्च को वो लड़का एक ट्रैकिंग आईडी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक स्क्रीनशॉट भेजता है और ये कहता है, उस लड़के का नाम राहुल कपूर है। वो लड़का एक भेजता है एक स्क्रीनशॉट और उस स्क्रीनशॉट में मेंशन होती हैं कुछ चीज़ें जिसमें वो ट्रैकिंग आईडी है, गोल्ड रिंग उसके लिए वो ऑर्डर किया हुआ है, जो कि कुछ टाइम बाद डिलीवर होनी थी। इसी को रेसिप्रोकेट करने के लिए, क्योंकि प्रिया शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो जैसा जीवन साथी चाहती थी वैसा जीवन साथी उसको लग रहा था मुझे मिल रहा है। इसी के चलते प्रिया शर्मा उसको मैसेज करती है और ये कहती है कि जो भी वो लड़का करता है, क्योंकि उस लड़के ने ये भी कहा, उस राहुल कपूर ने ये भी कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ और मेरे को इस तरीके से काम करना है। वो उसके लिए होटल्स भी बुक करती है, कैब भी बुक करती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मुझे कुछ ये गिफ्ट कर रहा है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है इस नए रिश्ते के लिए कि मैं भी उसके लिए कुछ गिफ्ट दूँ। तो अपने अपने तरीके से गिफ्ट का सिलसिला शुरू होता है। 15 मार्च की बात, 15 मार्च को राहुल कपूर ये कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है और वो दिल्ली रहते हैं, मुझे इंडियन रुपीज़ की नीड है 25,000, मैं अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ और 25,000 रुपये राहुल कपूर किसी एक अकाउंट की डिटेल देता है, उसमें प्रिया शर्मा 25,000 रुपये डिपॉजिट करती है। बातों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। 21 मार्च को
राहुल कपूर फिर एक नई समस्या लेके प्रिया शर्मा के सामने आता है और ये कहता है कि मैं आपके लिए जो अमेज़ॉन पे जो रिंग ऑर्डर की थी वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी, उसमें डिलीवरी में इश्यूज़ थे, लेकिन मैं लेकर आ रहा था आपके लिए वो 10 लाख की रिंग, जो कि एक टेडी बियर में मैं छुपा के लेके आ रहा था क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ और इन सब का कुछ इशू था। तो वो कस्टम ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट किया एयरपोर्ट पे और ये कहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि उसके रेगुलर बिल्स नहीं थे, इसलिए उसको 1,20,000 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको पेनल्टीज़ पे करनी है। फेक कस्टम रूम बनाया जाता है और इसके बाद एक कस्टम लेडी भी वीडियो कॉल पर बात करती है। वीडियो कॉल पर ये बताया जाता है कि हाँ सच में ये इस तरीके की इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद कहानी ये शुरू हुई कि वो लड़का अगले 4 दिन बाद एक नई प्रॉब्लम लेकर आया कि उसको एक दोस्त से लिया हुआ लोन था जो पे करना है, 5 लाख रुपए की उसको आवश्यकता है। और ये बताता है कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुश्किलों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया है, और उस लड़की को इतना गिल्ट में डाल देता है कि जब से उससे बात स्टार्ट हुई है तब से उसकी लाइफ में अनहैपनिंग सी चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसको दोस्त का भी लोन पे करना है। 4 दिन बाद ये लड़का कहता है कि उसके बैंक अकाउंट सीज कर लिए गए हैं, इसलिए उसको कुछ पैसों की आवश्यकता है। और लास्ट में जब इन सारे चीज़ों का हो जाता है, वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए ले चुका होता है, तो लास्ट में 25 लाख रुपए की डिमांड करता है और ये कहता है कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है और लास्ट टाइम उसको नीड है पैसों की, वो दूसरी करेंसी यानी डॉलर्स या यूरो में वो पैसा उसको भेजेगा और बहुत जल्दी विद इन आवर उसको ये पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी वो 25 लाख का पेमेंट करे। और लास्ट में प्रिया शर्मा के पास ना होते हुए भी वो किसी से लोन लेती है, और क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा जीवन साथी है, ये इसी के पास ये पूरा पैसा होना है, और इस तरीके से वो पूरा पैसा उसको पे भी कर देती है। कुछ दिन बाद लड़का बात करना बंद कर देता है। 3 या 4 दिन बाद वो अपने ब्रदर को ये सारी कहानी बताती है और पता लगता है 7 अप्रैल 2024 को वो एक दिल्ली में एक FIR रजिस्टर्ड कराते हैं। FIR के बाद बताया जाता है कि आपके साथ एक स्कैम हुआ है, और उस स्कैम का नाम दिया गया मैट्रिमोनियल स्कैम। ना तो वो लड़का हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, ना उसने कोई MBA किया हुआ था, ना ही वो US में रहता था। जैसे ही पुलिस इंटेरोगेशन शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो NPCI की वेबसाइट से म्यूल ट्रैकर नाम से एक सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंट्स को चेक करती है और देखती है कि ये कोई US और कनाडा में नहीं रहता है ये लड़का। इसकी IP एड्रेस बिहार के किसी साइबर कैफ़े की आ रही है, जिसको रवि नाम का कोई व्यक्ति होल्ड करता है। वो साइबर कैफ़े पर रेड डालते हैं तो पता लगता है कि साइबर कैफ़े पर अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, और एक लड़का अक्सर आता रहता था जो अलग अलग घंटों इस साइबर कैफ़े पे बिताता था। साइबर कैफ़े पे वो बात करता था, सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज रखता था कि उसको ये तक पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किन टॉपिक्स पर बात की जाए, मेडिकल स्टूडेंट से किन टॉपिक्स पर बात की जाए। किसी एक फील्ड में उसने इतनी महारत हासिल कर रखी थी कि उस फील्ड के लोगों को वो टारगेट करता था, और जिससे दिखा पाए कि हाँ उसको इन चीज़ों की भी नॉलेज है, अपनी इंटेलिजेंसी शो कर पाए और इम्प्रेस कर पाए। क्योंकि 34 ईयर्स एज की एक लड़की जिसका डिवोर्स हो गया है, एक अच्छी कंपनी में काम करती है, उसके बाद भी उसके साथ स्कैम होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसके पास थी जो दिखाकर और लोगों के साथ फ्रॉड किया करती। इसके बाद की कहानी यहाँ थी कि पुलिस जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन में हमने डिस्कस किया NPCI का म्यूल ट्रैकर एक, उसके बाद वो देखती है कि IP एड्रेस कहाँ थी, किस तरीके के इंटरनेट का यूज़ करता था, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो पैसा गया कहाँ। वो देखा गया कि वो बिहार से होते हुए पैसा नाइजीरिया पहुँचता है। अब इस फॉर्मेशन ऑफ मनी को अपन एनालिसिस करते हैं कि वो पैसा आखिर बिहार से नाइजीरिया कैसा गया। जो भी अकाउंट्स उस लड़के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे वो सारे अकाउंट्स लगभग बिहार के थे, बिहार में ऑपरेट हो रहे थे, सारे म्यूल अकाउंट थे। म्यूल अकाउंट का मतलब ज़रूरतमंद या गरीब लोगों के अकाउंट जिनको अपने मनी के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उनको म्यूल अकाउंट कहते हैं। वो म्यूल अकाउंट्स का यूज़ कर रहा था और पूरा सिंडिकेट वो लड़का चला रहा था। वो उन म्यूल अकाउंट से बाइनेंस या बहुत सारे एप्लीकेशंस पर IDs बनाता था और क्रिप्टो करेंसी वो परचेज किया करता था। मान के चलिए उसने 25 लाख रुपए किसी एक अकाउंट में लिए, उसी 25 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी 10 अलग अलग अकाउंटों से परचेज कर ली। अब एक आम व्यक्ति तो उस क्रिप्टो को
बेच देगा किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने USDT 90 रुपये में खरीदी है, 95 मेरे को कोई दे रहा है, तो उसने वो क्रिप्टो करेंसी बेच दी। और क्रिप्टो करेंसी बेचने के बाद उस जिस वैलेट में वो क्रिप्टो करेंसी आई, वो वैलेट भी फ्रॉड था। वो वैलेट का उस क्रिप्टो का विड्रॉल हुआ नाइजीरिया में। इस तरीके से पुलिस ने उसको ट्रेस किया, धीरे धीरे पता लगा, कैफ़े वालों से पता लगा, आइडेंटिटी ट्रैक की गई और लास्ट में जाके उस राहुल कपूर को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वो पता लगता है कि उसका काम ही ये था कि उन लड़कियों को टारगेट करना जो अच्छी जॉब करती हैं, डाइवोर्स्ड हैं या विडो हैं। क्योंकि उसने एक स्टोरी और उस लड़की को सुनाई थी कि वो लड़का 38 इयर्स का है, लेकिन अपनी पत्नी की डेथ 2022 में हो जाने के बाद वो भी अकेला फील करता है और इस तरीके से लव एंगल जुड़ा। उस लड़की ने भी सोचा कि ये जो लड़का है जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, इसको भी जीवन साथी चाहिए, और इस जीवन साथी और इस इमोशनल ड्रामा के चक्कर में 50 लाख वो लड़की प्रिया शर्मा खो बैठती है। और यही इनकी मोडस ऑपरेंडी है। पुलिस ने इसके बाद एक गाइडलाइन भी जारी की मैट्रिमोनियल स्कैम्स के ऊपर कि कुछ लोग उन लड़कियों को टारगेट करते हैं जो अच्छा कमाते हैं, जिनकी डिवोर्स हो रखे हैं या जिनके ब्रेकअप हो रखे हैं, जिनको जीवन साथी की तलाश है। क्योंकि आजकल ये देखने में आता है कि घर में कहीं ना कहीं प्यार होने के बावजूद भी आदमी प्यार की कमी महसूस करता है और उसके बाद इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाता है। मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर जीवन साथी तलाशता है। मैट्रिमोनियल साइट्स में ग्लिच इतना है कि ये सही तरीके से किसी व्यक्ति को वेरीफाई ही नहीं करती। जब उसके अड्डे पर रेड डाली गई तो ये पता लगा कि ये लड़का सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति की एक प्रोफाइल उठाता था। मान के चलिए मैंने या आपने, किसी ने भी एक प्रोफाइल बना रखी है, उस प्रोफाइल में जितने भी उसके डेटा थे, क्योंकि हम लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे लगभग अपना सारा डेटा अपलोड करके रखते हैं। ये बताते रहते हैं कि हमने ये अचीवमेंट कर लिया, हमारी ये मीटिंग शेड्यूल होता है, ये है वो है। सारा डेटा वहाँ से कॉपी पेस्ट करता था, अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई और उस फेक प्रोफाइल का काम ही ये था कि लोगों को टारगेट करें इन मैट्रिमोनियल साइट्स पर। तो हमने बात की मैट्रिमोनियल साइट्स के स्कैम के बारे में। इन चीज़ों से कितना सतर्क आप हो सकते हैं, कितना आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है घर के उन सदस्यों तक ये वीडियो पहुंचाने की जो उस उम्र में है, जो कि क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि 20 से और 30 या 35 साल का जो लड़का या लड़की है वो इन साइट्स को अक्सर एक्सेस करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की साइट हो या शादी.com हो या किसी भी तरीके की मैट्रिमोनियल या सोशल साइट्स लगभग एक्सेस करते हैं। चाहे पेरेंट्स को पता हो या ना हो, चाहे आपके छोटे बड़े भाई बहनों को पता हो या ना हो, इन चीज़ों को एक्सेस किया जाता है। इन चीज़ों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी बताएं कि इस तरीके की वीडियोस, कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। डिस्क्लेमर इस कहानी का ये है कि कहानी सच्ची है, लेकिन जो नाम मैंने लिए वो नाम सच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि वो लड़की जिस प्रिया शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका भी कोई सच्चा नाम है, हालांकि गूगल वगैरह पे तो ये न्यूज़ मिल जाएंगी आपको, लेकिन उस कहानी का जो पात्र है वो लड़की प्रिया शर्मा, वो अभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा है और एक वो नए दौर से गुजर रही है। एक तो उसके साथ एक परेशानी थी उसका डिवोर्स, दूसरा एक स्कैम, और उसके बाद जो ट्रस्ट है लोगों पर, उसने ट्रस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई इस कंडीशन में भी उसके साथ धोखा कर सकता था, ये कभी भी उसने नहीं सोचा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। वो बता रही थी कि मेरे साथ पिछले कुछ सालों में ये मेरे साथ परेशानियां हुई, अब मैं सेटल होना चाहती हूँ, और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स ने फ्रॉड किया। तो फ्रॉडस्टर्स हमेशा ऐसे ही लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। कितनी कमज़ोरी और मजबूरी आपको किसी भी व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करनी है, शायद ये कहानी आपको ये भी सिखाए। आप अपने लोगों तक इसलिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको पता लगे कि समाज में किस किस तरीके के फ्रॉड्स हैं जो चल रहे हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि इस तरीके की हम वीडियोस और बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस तरीके की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमें ये भी बता सकते हैं, अपनी स्टोरी आप हमें शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोग भी आपसे मोटिवेट हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।